नमस्कार दोस्तों, यदि इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु हमला करता है तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु हमला करने वाला है। यह बात किसने कही है, क्यों कही है, क्या ऐसा होने वाला है? इसमें हम यह भी समझेंगे कि क्या इजराइल पूरी प्लानिंग बना रहा है कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जो इस बात की जड़ है, उनको समाप्त कर दिया जाए, उनके रिजीम को चेंज कर दिया जाए, उन्हीं का खात्मा कर दिया जाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो, सीजफायर हो? क्या वो ऐसा करवा पाएंगे? और एक बार फिर से कल उसी जगह पे भूकंप आता है जो पिछले साल आया था, और वो जगह वही है जहां पर ईरान अपना परमाणु हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जहां पर चल रहा ना, सेम टू सेम उसी जगह पर एक बार फिर से अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है 5.1 मैग्नीट्यूड का। इससे यह लग रहा है कि ईरान वाकई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और कभी भी उसको कंप्लीट कर सकता है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यह है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, यह है ईरान के सुप्रीम लीडर। आप सभी को पता है कि पिछले साल लगभग 3-4-5 महीने पहले आपको सभी को पता है कि एक घटना हुई थी। इजराइल का दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था। इजराइल का युद्ध चल रहा था पैलेस्टाइन के साथ, और पैलेस्टाइन में एक ग्रुप है हमास ग्रुप। फिर बीच में आपको पता है कि लेबनान भी आ गया था। इजराइल ने लेबनान के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और लेबनान में एक ग्रुप पड़ता है हिजबुल्ला। इन दोनों के साथ लड़ाई चल रही थी, और इनको पीछे से कौन बैक कर रहा था? ईरान। पैलेस्टाइन के साथ जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी, हमास के साथ जब लड़ाई चल रही थी, लेबनान के साथ जब लड़ाई चल रही थी, हिजबुल्ला के साथ जब लड़ाई चल रही थी, इन चारों के साथ जब लड़ाई चल रही थी इजराइल की, अभी 4-5 महीने पहले, युद्ध विराम से पहले, उस समय ईरान खुल के सपोर्ट कर रहा था किसको? इन लोगों को, है ना, पैलेस्टाइन को, हमास को, या लेबनान को, या हिजबुल्ला को। उस टाइम पे इजराइल ने बोला था कि सही समय आएगा तो मैं रेस्पॉन्स करूंगा, अभी तुम कितना सपोर्ट कर लो, अभी मैं इन लोगों से निपट लेता हूं, उसके बाद मौका देखकर तुम्हें तराशा जाएगा। अब वो मौका आ चुका है। 4-5 महीने की शांति के बाद वापस से इजराइल ने ईरान को लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। 13 जून से वापस से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। 9 दिन हो गए आज। 13 जून से इजराइल और ईरान की वापस से लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, या मिसाइल की स्ट्राइक कर रहे हैं। 13 जून से आप देखोगे तो 9 दिन हो चुके हैं, और अब तक 430 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 400 के आसपास तो ईरान में मारे जा चुके हैं, और लगभग 30 के आसपास इजराइल में मारे जा चुके हैं। 430 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अंदर जो ईरान के जो साइंटिस्ट है ना, जो ईरान के अंदर परमाणु प्रोग्राम के अंदर शामिल है या परमाणु प्रोग्राम को बना रहे हैं, उनको चुन चुन के मार रहा है इस बार इजराइल, कि कैसे भी ईरान परमाणु शक्ति से संपन्न ना हो जाए। तो साइंटिस्ट लोगों को मारा जा रहा है। जो बीच में ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो उनकी आर्मी है, उनके बड़े बड़े कमांडर्स को भी इजराइल ने मारा है, और वहां पर कुछ सिविलियंस की भी आपको पता है कि डेथ हुई है। और ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों की लड़ाई के हैं। अब ये तो कॉमन हो गया, अब इसको क्या ही समझाना आपको। उसके बाद में अच्छा, अब यहां पर बात आती है, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ईरान की आर्मी के जनरल है, ठीक है, ईरान की आर्मी के जनरल है, और इनका नाम है मोहसेन रेजे, जो कि ईरान की आर्मी के टॉप जनरल है। इन्होंने ईरान के अंदर एक टीवी पर बैठते समय एक इंटरव्यू में बोला कि जी हां, अगर इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु हमला करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो इसके रेस्पॉन्स में टिट फॉर टैट के लिए ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु हमला करेगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर। और जैसे ही ये बात पूरी दुनिया के सामने आती है, पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाती है। पाकिस्तान की पतलून इतनी ज्यादा गीली हो जाती है कि उसने आनन फानन में तुरंत रेस्पॉन्स किया। ये आपको पता है कि कौन है? यह है ख्वाजा आसिफ, है ना। ख्वाजा आसिफ वही है जिन्होंने कहा था कि हमने भारत के 5 राफेल मार गिराए हैं, और इनकी अंगुली आपको दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने कब कहा था, मतलब आनंद फानंद के क्या बोल क्या रहे तुम, हमने कब कहा था कि हम इजराइल के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे यदि वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। तो इन्होंने तुरंत ट्विटर पर लिखा और बोला कि हमने ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। पाकिस्तान और ईरान टिट फॉर टैट क्लेम इफ इजराइल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक, यदि इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके जवाब में पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु हमला करेगा ईरान की तरफ से। ऐसा हमने कब कहा था? इन्होंने साफ साफ तुरंत ही मना कर दिया, जस्ट 12 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी पतलून तो पहले से गीली रहती है, आपको पता है। इनको पता है पहले से कि जो भी इजराइल के बीच में आया है, इजराइल जिससे भी युद्ध लड़ता है और उनको जो भी पीछे से सपोर्ट करता है, उन सबका इजराइल एक एक करके नंबर लेता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, 3-4 गिनती के देश है। इजराइल ने तो एक साथ 10 देशों को एक साथ हराया था 1970s के जमाने में। तो पाकिस्तान को ये बात पता है
कि जब इजराइल और हिजबुल्ला का, इजराइल और लेबनान का, इजराइल और हमास का, इजराइल और पैलेस्टाइन का विवाद चल रहा था, तो पीछे से ईरान सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। तो अब ईरान का नंबर ले लिया है और कहीं ये बात अगर आगे निकल गई तो अब ये अपना नंबर ले लेगा कि तू पाकिस्तान रुक जा, अभी मैं ईरान का नंबर ले लेता हूं, इसके बाद तेरा नंबर आने वाला है। तो तुरंत पाकिस्तान ने क्लैरिफाई कर दिया कि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया, हमने कुछ नहीं कहा, ये तो ईरान के जो आर्मी जनरल है उन्होंने ऐसा बोल दिया है। और सबसे बड़ी घटना यह कि एक बार फिर से भूकंप आया है, कहां पर, ईरान के अंदर। ये पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको 3 नवंबर 2024 की घटना बता रहा हूं। एक जगह है सेमनन नाम का प्रोविंस, आपको पता है ईरान के अंदर, और सेमनन नाम का जो प्रोविंस है ईरान के अंदर, वो जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उससे थोड़ी सी दूरी पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, ये मैप आपको पता है ईरान का है, और यहां पर ये भूकंप आया है। यहां पर आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये सेमनन प्रोविंस है यहां पर, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, तेहरान है। तो ये जो मैंने आपको रेड कलर से बाउंड्री मार्क कर रखी है ना, ये तेहरान है, ईरान की राजधानी है, ठीक है। और ये जो आपको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है ना, ये है सेमनन नाम का प्रोविंस। अब आप देखो कि कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है पिछले साल के और इस साल के भूकंप में। सेम टू सेम उसी जगह पर, उसी डेप्थ का, लगभग उतनी ही तीव्रता का भूकंप आया है। और ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहां पर तो बाकायदा इसके प्लांट ही चल रहे हैं। तो ये कुछ साइट से जो आपको पता होना चाहिए। अब आप सबसे पहले पिछले साल वाला देखो। पिछले साल आप यहां पर देखोगे तेहरान के ईस्टर्न साइड में, तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, उसके पूर्वी दिशा की तरफ सैमसन प्रांत में भूकंप आया। तो यहां पर इस बात का मतलब क्या है, तेहरान के पूर्व की दिशा में, ईस्टर्न साइड में, ये जो सेमनन प्रांत था ना, यहां पर पिछले साल 2024 में नवंबर के महीने में भूकंप आया था। भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्टर्न साइड में तेहरान के पिछले साल भूकंप आया था। और ये भूकंप कैसा था, देख लो आप एक बार, यहां पर 4.8 तीव्रता के आसपास भूकंप था। और इसमें आप देखो 11 किलोमीटर डेप्थ थी इसके ना, 11 किलोमीटर धरती के लगभग नीचे भूकंप आया था। अब ये जो भूकंप कल आया ना, इसको आप देखो, कल जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता कितनी है, 5.1 या 5.2 के आसपास है, और ये 20 जून को आया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी भी डेप्थ कितनी है, 10 किलोमीटर है। और ये आया कहां पर है, साउथ वेस्ट ऑफ सेमनन प्रोविंस। सेमनन प्रोविंस का जो साउथ और पश्चिमी इलाका है ना, वहां पर आया है। तो अब जरा यहां पर आप अंदाजा लगा लो, ये सेमनन प्रोविंस है, इसका साउथ और वेस्ट क्या हो गया, ये वाला ब्लैक डॉट हो गया। साउथ का मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है। तो साउथ वेस्ट ऑफ सेमनन प्रोविंस का मतलब है ये वाला ब्लॉक। तो पिछले साल नवंबर में जो भूकंप आया था 11 किलोमीटर धरती के नीचे, उसी जगह पर 4.8 तीव्रता का लगभग, वो तेहरान के इधर की साइड आया था, मतलब यही वाली साइट है वो। और इस बार ऐसा बोला गया कि सेमनन जो प्रोविंस है उसके साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ भूकंप आया 5.1 तीव्रता का। ये वो कि वो सेम टू सेम साइट है, और लगभग 10-11 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है, जो गहराई है वो 10-11 किलोमीटर के आसपास है। तो इससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि पिछली बार भी जब इजराइल का लेबनान के साथ, इजराइल का हिजबुल्ला के साथ, इजराइल का हमास के साथ, इजराइल का पैलेस्टाइन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम पे भी यहां पर भूकंप आया था नवंबर के महीने में। इसका मतलब यह था कि उस टाइम पे ईरान थोड़ा तेजी से काम कर रहा था। और जब फिर से ईरान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये झगड़ा हो गया है, फिर से ईरान तेजी से इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर भूकंप आ सकता है। ऐसे कयास लगाने जा रहे हैं कि ईरान के अंदर भूकंप आने के लिए यही जिम्मेदार है। और ट्रंप कई बार अपनी जो अथॉरिटीज है अमेरिका के अंदर, उनको गलत साबित कर चुके, तुमने पहले गलत कहा था। ईरान कह रहे हैं कि यूएस की जो पहले वाली इंटेलिजेंस थी ना, वो बिल्कुल गलत थी। वो दावा कर रहे थे कि ईरान कोई भी परमाणु शक्ति नहीं बना रहा, न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बना रहा, लेकिन वो गलत था। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, यूएस की जो पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो गलत थी, रॉन्ग थी। उन्होंने ये कहा था कि ईरान कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बना पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ईरान ने परमाणु बम बनाने के बिल्कुल नजदीक कभी भी बना के रख सकता है। तो यहां पर ट्रंप ने कहा कि मैं केवल सीज फायर नहीं करवाऊंगा, मैं रियल एंड करवाऊंगा। ईरान के अंदर जो ये परमाणु शक्तियों का जो प्रोग्राम चल रहा है, या ईरान जो बार बार इन देशों को सपोर्ट करता है, हमास को, पैलेस्टाइन वगैरह को, इसका मैं रियल एंड करवाने वाला हूं। पीछे से इजराइल को पूरा का पूरा अमेरिका बैक कर रहा है, इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। और खैमेनी कौन है?
इजराइल इस बात पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो खैमनी है ना, अली खैमनी, जो कि ईरान के क्या है, सुप्रीम लीडर है, इन्हीं का खात्मा कर दिया जाए। यही जिम्मेदार है। जब भी इजराइल किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, लड़ाई वगैरह लड़ता है, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे लेबनान हो, चाहे आपका पैलेस्टाइन वगैरह हो, सबसे ज्यादा खुला सपोर्ट ईरान करता है। डायरेक्ट युद्ध के बीच में ईरान आपको पता है कूद गया था। तो आपको पता है कि इजराइल ये पूरे का पूरा इंटरनल प्लानिंग चल रही है कि अगर इस खैमनी को उड़ा दिया जाए, अली खैमनी जो कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनका खात्मा कर दिया जाए। ऐसा किया जा सकता है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है ना, उसको मारने की यहां तक धमकी भी दी जा चुकी है, कई बार थ्रेट भी किया जा चुका है कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका खात्मा कर देंगे। और आपको पता है कि ईरान के अंदर ये जो पिछले 9 दिन से इजराइल ने अटैक करना शुरू किया है, तो वहां पर हमारे बहुत सारे नागरिक फंसे हुए थे, सिटीजन फंसे हुए थे। तो हमने चलाया है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु हमने चलाया। सिंधु नदी का नाम है ना, तो सिंधु के उस पार से लोगों को लेकर आना। सिंधु नदी बीच में, जैसे आप भारत से जाओगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे ईरान है, तो सिंधु नदी बीच में है, तो सिंधु नदी के उस पार जाकर हमारे नागरिकों को लेकर आने के लिए ऑपरेशन सिंधु इसका नाम रखा है। और अब तक टोटल बहुत सारी फ्लाइट आ चुके हैं, 800 से ज्यादा हमारे नागरिकों को हम ईरान से लेके आ चुके हैं। और बाकी के देश अपने नागरिकों को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका वगैरह हो गया, ये भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट किए हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट किए लोगों ने, औपचारिक रूप से अपील किया कि भाई आप अगर हो सके तो हमारे नागरिकों को भी वहां से बाहर निकालो। तो हो सकता है कि भारत श्रीलंका, नेपाल या अन्य जो आसपास के पड़ोसी देश है, वहां के नागरिकों को भी वहां से इवैक्यूएट करे, बाहर निकाले। ये कॉन्फ्लिक्ट कितना आगे तक जाता है, नहीं जाता है, ये तो भविष्य तय करेगा। हम लोग भविष्य देख नहीं सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।